Good morning, students. How are you? I hope you are healthy at your home. Students, in previous video I started tenses. We have completed two types of tenses, that is present tense and past tense. Today I am going to start future tense. Future tense भविष्य काल, present tense वर्तमान काल, past भूतकाल and future भविष्य काल, जो हमारा आने वाला समय है. Future tense also have four subparts. The first is future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. Let's start future indefinite tense. जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आ जाए, फॉर एग्जाम्पल वह खाना खाएगा, बच्चे घूमने जाएंगे, हम कल मार्केट जाएंगे, वो गाड़ी खरीदेगा. ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है कि फ्यूचर में काम किए जाएंगे, तो वो क्या थे, किस गा गेगी से पहचान हो जाती है कि ये कौन से टेंस में आ गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आ गया. रूल सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं, लेकिन अगर हम विल यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बाकी दूसरे जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ हम जो है नाउन प्रोनाउन उनके साथ हमने सिर्फ विल ही यूज करना है. शैल हमने सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ ही यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके लिए केक बनाऊंगा, मैं आई शैल बेक द केक फॉर यू. ये आपका सब्जेक्ट आ गया. शैल हेल्पिंग वर्ब, बेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. आई शैल बेक द केक फॉर यू. क्या तुम कल आगरा जाओगे, विल यू गो टू आगरा टुमोरो. विल यू गो टू आगरा टुमोरो. जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो विल और शैल जो है हम बिफोर सब्जेक्ट लगा देंगे. इन नेगेटिव सेंटेंसेस मैं आपके लिए केक नहीं बनाऊंगा, तब हमें सिर्फ और सिर्फ नॉट ही यूज करना है. आई शैल नॉट बेक द केक फॉर यू. दैट्स क्लियर. नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. कंटिन्यूस लगातार, जो लगातार काम हो रहा होगा इन फ्यूचर में. और हिंदी में इनकी क्या पहचान होती है वाक्यों की, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे या रही होगी आ जाए. वो काम कर रहे होंगे, वो बाजार जा रहे होंगे, वो खाना खा रहे होंगे, बारिश हो रही होगी. ठीक है. रूल सब्जेक्ट विल बी शैल बी. अब विल और शैल के साथ हमने क्या ऐड कर देना है, बी ऐड कर देना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया. फॉर एग्जाम्पल, एट दिस टाइम टुमोरो आई शैल बी ट्रेवलिंग इन अ बस. अब क्या है, उन्होंने बताया टाइम भी बताया, कहते हैं कि एट दिस टाइम टुमोरो, कल इसी समय आई शैल बी ट्रेवलिंग इन अ बस, कि मैं जो हूं बस में यात्रा कर रहा हूँगा. सेकेंड इज विल द चिल्ड्रन बी प्लेइंग, क्या बच्चे खेल रहे होंगे. मतलब जो काम जो है वो कंटिन्यूली चल रहा होगा फ्यूचर में, उसकी बारे में बात हो रही है. ठीक है. विल दे गो टू, विल दे बी गोइंग टू मार्केट, क्या वो मार्केट जा रहे होंगे. ये सारे क्या हैं ऑप्शन जी जो आपके हैं एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के. नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी आ जाए. वो काम खत्म कर चुका होगा, वो घूमने जा चुका होगा, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा. ठीक है. रूल सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव. विल और शैल के साथ हमने हैव ऐड कर देना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, राजेश विल हैव रीच दिल्ली बाय नाउ. राजेश जो है वो अब तक दिल्ली पहुंच चुका होगा. विल यू हैव डन योर वर्क या विल ही हैज डन योर वर्क,
हैव कि क्या वो अपना काम खत्म कर चुका होगा। और इनएक्टिव सेंटेंस आ जाए, राजेश विल नॉट हैव रीच दिल्ली बाय नाउ, मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ नॉट ऐड कर देना है और बाकी सेंटेंस बाकी रूल जो है वो सेम इसी प्रकार से रहेगा। नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हिंदी में इन वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होंगे, से रही होगी, मतलब टाइम शो होता है, हमें टाइम बताया जाता है कि वो जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में किया हुआ है कि जैसे कि आपको बताया गया कि 2 बजे से वो ये काम कर रहा होगा, कल से बारिश हो रही होगी, ऐसे सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल रोल सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन साथ में ऐड कर देना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट एंड सिंस और फॉर। टाइम के लिए हम क्या यूज कर देंगे, सिंस एंड फॉर। फॉर एग्जाम्पल ही विल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से पौधों को पानी दे रहा होगा। रवि विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2008, रवि जो है इस कंपनी में 2008 से काम कर रहा होगा। अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि अगर आपको सही टाइम दे रखा है तो आपने जो है सिंस यूज़ करना है। आपको जैसे डेट कोई मेंशन की हुई है, डे या मंथ या ईयर मेंशन किया है तो आपने सिंस लगाना है, और अगर आपको वैसे ही कोई ऐसा कुछ नहीं मेंशन कर रखा तो आपने फॉर यूज़ करना है।